केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर विगत दिवस रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने भाजपा कार्यालय अटलकुंज में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में रीवा सांसद ने ब्रिटिश सेलिब्रिटी रिहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा पर निशाना साधा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर श्री मिश्र ने कहा कि आम बजट में अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान किए हैं एवं देश के विकास की रफ्तार इससे तेज होगी। वहीं सामान्य नागरिकों के जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन होंगे। जबकि 3 कृषि बिल को लेकर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि अफवाह का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। जो लड़की किसी और देखने को करोड़ों रुपए लेती है, जिसे ग्लोब में अगर भारत का नक्शा ढूंढने के लिए कहा जाए तो उसे ढूंढ पाने में मुश्किल होगी। उसे ट्वीट करने के 18,000 करोड़ रुपए मिल गए तो उसने ट्वीट कर दिया। इसके साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को लेकर सांसद ने कहा कि उनके द्वारा धुएं का विरोध किया जाता है, लेकिन किसानों की पराली जलाने की मांग का ट्वीट के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है। वहीं किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने वाली पूर्व पोर्न स्टार मियां खलीफा को लेकर सांसद ने कहा कि मियां खलीफा ने कुछ वर्षों पहले कहा था कि वह हिंदुस्तान जैसे देश में कदम नहीं रखना चाहती। मियां खलीफा को भारत से इतनी घृणा है, वह भारत में पैर नहीं रखना चाहती। वह आज किसानों के लिए खलीफा बनकर खड़ी हुई है। इस दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र सहित भाजपा के प्रदेश महामंत्री सत्येंदु तिवारी सहित जिला अध्यक्ष अजय सिंह मौजूद रहे। प्रस्तुत है वार्ता के अंक। भारत की अर्थव्यवस्था भी -24 तक गई। आप इस सबके कोई नई बात नहीं है, लेकिन और इसमें हमें आप सबको, पूरे देश को ये आशंका थी कि देश में आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए कोरोना सेस लगेगा। टैक्स बहुत भारी मात्रा में लगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और उनके मार्गदर्शन पर वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें किसी भी प्रकार के नए टैक्स नहीं लगे। ये सारी दुनिया इस बजट को आश्चर्य के दृष्टि से देख रही कि इतनी भारी आर्थिक तंगी के बावजूद भी भारत सरकार ने एक पैसे का भी कोरोना सेस नहीं लगाया। हमने बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए और रोजगारों के सृजन के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया। और इस बजट में चाहे वो सड़क का मामला हो, रेल का हो, हवाई अड्डों का हो, बीमा क्षेत्र का हो, या हवाई जहाज के क्षेत्र का हो, रक्षा उत्पादन का मामला हो, कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने की स्थिति हो, या पुराने वाहनों को सड़क से हटा के उनके रिसाइकलिंग का मामला हो, स्क्रैचिंग का मामला, इन सबको दृष्टिगत रख करके और यहाँ से हमने रोजगार सृजन का करने का निश्चय किया इस बजट के माध्यम से। और इससे तत्कालिक रोजगार पैदा होगा। सड़क बनना शुरू होगी तो उसमें मजदूर से लेकर के और उद्योग तक को बल मिलेगा। एमएसपी को 4 गुना 6 गुना कर रहे हैं, बढ़ रही है। तो अफवाह केवल एक स्टेटमेंट एक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से पैदा नहीं होती। अफवाह पैदा होती है एक साजिश से। सीधी बात से अफवाह पैदा नहीं होती, आमने सामने बात होने से अफवाह पैदा नहीं होती। अफवाह होती है कान में धीरे धीरे उसको बात को फैलाने से। और इस बिल को पहले तो विरोध भी नहीं था ना। पहले तो एमएसपी की बात भर के लिए कांग्रेस के लोग भी बात कर रहे थे, सारे लोग बात कर रहे थे। अब उसको धीरे धीरे, पर उस एमएसपी में जब ये चीज़ें सामने आई कि नहीं एमएसपी में तो हम इतना हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, तो फिर ये हुआ कि नहीं अब जमीन चली जाएगी। और सरकार ने फैलाया। मैं तो आरोप है मेरा कि पंजाब सरकार ने इस बात को फैलाया, कांग्रेस पार्टी ने फैलाया। उस पूरे प्रोग्राम का खलीफा, कौन सी खलीफा है वो? मियां खलीफा का 4-5 साल पहले कहा है कि मैं हिंदुस्तान जैसे देश में पैर नहीं रखना चाहती, और वो भी कह रही है कि हिंदुस्तान के किसान का साथ दीजिए।
तो किस किसान ने दाल बेच के, गेहूं बेच के, धान बेच के इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया? तो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। और ये किसान समझ रहा है ये जो ताकतें हैं जो उसको रैना को 18,000 करोड़ रुपए दे रही है, थनवर्ग को जो पराली का विरोध करती है और पराली के समर्थन में ट्वीट कर रही है, मियां खलीफा जो कह रही है कि हम भारत में पैर, इतना गंदा देश हम पैर नहीं रखना चाहते, तो जो जिसको भारत से इतनी घृणा है मियां खलीफा को कि हम भारत में पैर नहीं रखना चाहते, अब वो भारत के किसानों के लिए खलीफा बन के खड़ी है। तो इन चीजों को भी तो ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज को समझ रहा है, इस चीज को इस देश का किसान भी समझ रहा है। और इसीलिए नहीं तो जितना बड़ा कल के ही आंदोलन की आप बात करें तो 2-3 जगहों को अगर छोड़ दीजिए तो न तो बंगाल में, न उड़ीसा में, न आंध्र में, न पंजाब में, न तेलंगाना में, न केरल में, न महाराष्ट्र में, न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में हुआ है, यही बॉर्डर के जिलों को छोड़ दीजिए, न राजस्थान में, न जम्मू कश्मीर में, न हिमाचल में, न उत्तराखंड में, न उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों को छोड़ दीजिए तो कहीं भी आंदोलन नहीं हुआ। तो ये तो कैसे किसान समझ रहा है। अब आपने कील ठुकवा दिया, कहाँ आंदोलन करेंगे? अब कील तो खालिस्तानियों के खिलाफ तो ठोकेगी, कील तो हम ठोक रहे हैं वहाँ लश्कर-ए-तोयबा के खिलाफ, कील हम ठोक रहे हैं चीन के खिलाफ, तो कील तो ठोकेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं।